दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के पास मिसाइलों की कमी हो गई है। ईरान जिस तरह से लड़ाई कर रहा है, जिस स्पीड में अमेरिकी मिसाइलें ईरान में खत्म हो रही हैं, युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका मिसाइलों के साथ युद्ध में केवल 10 दिन ही टिक पाएगा। ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका की महंगी मिसाइलों पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान कहर बनकर टूट रहा है। दुबई में ईरान ने अमेरिका के वाणिज्य दूतावास को ही उड़ा दिया। इधर श्रीलंका के पास एक बड़ा जहाज डुबो दिया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और करीब 32 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी फाइटर जेट गिरा दिया है। रूस की तरफ से एक बड़े बयान ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रूस ने यह कह दिया है कि अमेरिका जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह से ईरान को छेड़ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बना न ले। कई लोग इस बयान के बाद ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि पिछले 2-3 दिन से ईरान में भूकंप के झटके आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इस दिशा में काम कर रहा हो। तीसरी तरफ दोस्तों, ईरान फुल कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के पीछे कोई ना कोई बड़ी शक्ति तो है जो इस युद्ध में उसके साथ लड़ रही है। जो भी देश इजराइल की मदद कर रहे हैं या फिर अमेरिका की मदद कर रहे हैं, ईरान उन सबको पीट रहा है। स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश ईरान का अग्रेशन देख करके ही अमेरिका को अपना एयरबेस देने से इनकार कर चुके हैं। वो जानते हैं कि ईरान उनकी क्या हश्र करेगा। ट्रंप को अपने जहाज स्पेन के एयरबेस से हटाने तक पड़ गए। अब सोचिए, हालात यहां तक हो गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जवाबी हमले कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बात कहूंगी दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार है जब सारी मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका के आगे सर झुका दिया। तब ईरान मजबूती से लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है, और अमेरिका और इजराइल उसके सामने पानी मांग रहे हैं। ट्रंप चिड़चिड़ाए हुए हैं, पेंटागन चिंतित है, और रूस को डर इस बात का है कि कहीं ईरान सारे प्रतिबंध भूलकर अमेरिकी उकसावे में आकर परमाणु परीक्षण कर न डाले। क्योंकि ईरान को बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम है वो रूस ही देता है। रूस को बेहतर मालूम है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है और परमाणु बम बनाने के लिए कितने यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप लोगों की देखिए भारी डिमांड पर आगे की डिटेल के लिए भरत जी के पास चलते हैं। ओवर टू यू भरत जी। पहले अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म होने वाली जो है और पेंटागन ने जो चिंता जताई है उसके बारे में दर्शकों को विस्तार से समझाइए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर प्रज्ञा जी, बेवजह समय ना गवाते हुए स्क्रीन पर आपके आज की सबसे बड़ी खबर जिसने सबको चौंका करके रख दिया है। पेंटागन ने वार्न किया है अमेरिका को कि आपके पास 10 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं बचा है। ईरान के खिलाफ लड़ते हुए ये पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में ट्रंप से कहा गया है, ट्रंप से पूछा गया है कि आपके पास आप कैसा युद्ध लड़ रहे हैं कि आपके पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं। ईरान के पास इतना हथियार है कि ट्रंप के हथियार, अमेरिकी हथियार पानी मांगने लगे। और रिपोर्ट के भीतर क्या कहा गया है वो भी आपको एक बार देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। रिपोर्ट के भीतर क्या कहा गया है वो आपकी स्क्रीन पर है प्रज्ञा जी। रिपोर्ट के भीतर कहा गया है, ऊपर देखिए, पेंटागन वार्न्स ऑफ लो मिसाइल स्टॉक इफ ईरान वॉर रेंज फॉर 10 मोर डेज। रिपोर्ट अब नीचे क्या है, नीचे विच वेपन्स कुड रन लो। अब यहां पर हिंदी में इसका तर्जुमा करके मैं बताता हूं किन हथियारों की कमी हो सकती है। पेंटागन की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि एनालिस्ट टोल्ड अल जजीरा, यानी कि विश्लेषकों ने अल जजीरा को बताया कि उस समय तक अमेरिका के भंडार में मौजूद कुछ हथियारों की, विशेषकर अवरोधक मिसाइलों की, यानी जिसको प्रज्ञा जी आप कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें लगती हैं, जो दूसरी आती हुई मिसाइलों को रोकती हैं, उन अवरोधक मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। 23 फरवरी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि पेंटागन के अधिकारियों और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। केन ने रिपब्लिक नेता
कि ये रिपब्लिक नेता को ये भी बताया कि महत्वपूर्ण गोला बारूद की कमी ईरानियों द्वारा जवाबी कार्रवाई को नियंत्रित करने के प्रयासों में बाधा डाल सकती है। अब ये जवाबी कार्रवाइयों को नियंत्रित करने की बाधा का मतलब क्या है प्रज्ञा जी? मसला ये है कि ईरान एक साथ 400, 300, 600 मिसाइल या ड्रोन या अपना जो हथियार मार रहा है हवा मारने के बाद जब वो गिरने जा रहा है इजराइल के भीतर, तब इन लोगों ने नीचे से एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं जो मारते हैं। तो एक एक मिसाइल को मारने के लिए एक एक मिसाइल की आवश्यकता, इनको वैसा कुछ सिस्टम है जो पड़ता होगा ऊपर जाकर हवा में मारने के लिए। तो अब मसला यहां पर क्या फंसा है? मसला ये फंसा है कि ईरान के पास तो पूरा भंडार है। ईरान जिन मिसाइलों से या जिन ड्रोन से हमला कर रहा है उसके ड्रोन सस्ते हैं, ज़्यादा दूर तक जाते हैं, गिरते हैं तो ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अब उनको रोकने के लिए जो मिसाइलें मार रहे हैं नीचे से, वो भयंकर महंगी हैं और बहुत महंगी मिसाइलें इन लोगों ने बनाई हैं। और यूरोपियन सिस्टम में तो आप जानते ही हैं, जैसे भारत में जुगाड़ू चीज़ें कम सस्ते दाम में बन जाती हैं, चीन में सस्ते दाम में चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन यूरोपियन चीज़ें सस्ती नहीं बनाते हैं, अमेरिकन चीज़ें सस्ती नहीं बनाती, वो क्वालिटी प्रोडक्ट पर काम करते हैं, एकदम एक एक चीज़ देखते हैं। तो ये जो मिसाइल मार रहे हैं, भारी भरकम मिसाइल मार रहे हैं एक छोटे से ड्रोन को रोकने के लिए। तो इनकी सारी मिसाइलें हमला करने में खर्च होने की बजाय इनकी मिसाइलें खर्च हो रही हैं ईरान से आती हुई मिसाइलों के जखीरे को हवा में मार गिराने के लिए। तो ये यहां पर पेंटागन ने वार्न किया है कि 10 दिन से ज्यादा आपका माल चल नहीं पाएगा। जिस हिसाब से ईरान मार रहा है और आप अपनी ज्यादातर मिसाइलें या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें, हाँ, जो आप मिसाइलें उनमें लगाकर मार रहे हैं उनको रोकने के लिए, तो आपका तो सब हवा पानी, धोखा पानी मिसाइलें रोकने में ही उनकी खत्म हो जा रहा है। लड़ने के लिए तो आपके पास बचेंगी नहीं। तो यहां पर पेंटागन ने वार्न किया है, जो हेडलाइन हमने आपको दिखाई यहां पर। अब मसला यह है कि क्या इसके अंदर क्या है? मसला यह है कि एक और रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि $20,000 का ड्रोन जो है, जो ईरानियों का ड्रोन है, वो $20,000 का है और इनकी $4 मिलियन की एयर डिफेंस इनका है। तो $20,000 का जो ड्रोन है, इनके $4 मिलियन के डिफेंस को उड़ा दे रहा है। $20,000 का एक ड्रोन 4 मिलियन के इनके एयर डिफेंस से लड़ जा रहा है, निस्तो नाबूद कर रहा, गिरा दे रहा। ईरान का $20,000 का और इनका जो है, तो यहां पर लिखा है ईरान वन वे UAVs पॉज मैच चैलेंज टू यूएस मेड पैट्रियोट। इसका कहने का मतलब है कि $20,000 का जो इनका ड्रोन है वो $4 मिलियन के इनके हथियारों पर भारी पड़ रहे हैं। वन वे यूएवीज का मतलब है इनके जो ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन्स का नाम मैं भूल गया, 136 करके कुछ है, ऐसे ड्रोन्स जो हैं वो ड्रोन्स इनकी मिसाइलों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यानी कम पैसे में बनाकर ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान कर रहे हैं। अब इसकी रिपोर्ट में अंदर जो लिखा है उसका तर्जुमा मैं थोड़ा सा बता देता हूं दर्शकों को। इसका मतलब ये है कि $20,000 के ड्रोन बनाम $4 मिलियन की वायु रक्षा प्रणाली। ईरान के एक तरफा यूएवी अमेरिकी निर्मित पैट्रियट प्रणाली के लिए गणितीय चुनौती पेश कर रहे हैं। गणितीय चुनौती क्या है वो अब आपको यहां पर हम समझाते हैं। मसला यह है कि $4 लाख की लागत वाली पैट्रियट मिसाइलें $20,000 के ईरानी शाहेद ड्रोन को रोक रही हैं। यानी कि माफ करिए, छोटे छोटे हथियारों को मारने के लिए, रोकने के लिए बड़े बड़े प्रज्ञा जी मुझे समझाने दीजिए, दर्शकों को समझ में तभी आएगा, मुझे समझाने दीजिए। मसला यह है कि $40 लाख की लागत वाली पैट्रियट मिसाइलें $20,000 की ईरानी शाहेद ड्रोन को रोक रही हैं, जो कम लागत वाले हमलों से बचाव के उच्च वित्तीय दबाव को उजागर करता है। मैं इसकी टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूं जो बताया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में अमेरिकी पक्ष के लिए गणितीय चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका पक्ष छोटे, साधारण और एक तरफा हमला करने वाली ईरानी ड्रोन के खिलाफ अत्याधुनिक और परिष्कृत
पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, यानी भारी भरकम मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। हालांकि ईरान के शाहेद 136 ड्रोन ने अमेरिकी ठिकानों तेल अवीव और दूसरे अवसंचार और दूसरे भवनों को निशाना बनाया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के पक्ष के लिए समस्या इसे रोकना नहीं है, बल्कि इसकी वहनीयता और इसे नष्ट करने में लगने वाली लागत है। इसे रोकना इनकी समस्या नहीं है, लेकिन एक इतने से ड्रोन को इनको रोकने के लिए मिसाइल मारनी पड़ रही है, इसलिए अमेरिका परेशान है और मिडिल ईस्ट से इसके पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं। पेंटागन इनका रक्षा मंत्रालय है प्रज्ञा जी, अमेरिका का। $20,000 के ड्रोन को नष्ट करने के लिए $4 मिलियन की रक्षा प्रणाली का उपयोग करना पश्चिमी सैन्य योजनाकारों के लिए एक चुनौती का जो है वो काम साबित हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये सस्ते हथियार उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो कहीं अधिक परिष्कृत, संभावित रूप से अधिक खतरनाक खतरों के लिए निर्धारित किए थे। मतलब इन्होंने जो ये बड़ी बड़ी हथियार बनाए थे, अमेरिका और इजराइल ने ये बनाए थे बड़े हमले करने के लिए, लेकिन ये बड़े हमले करने की जगह ये ड्रोन रोक रहे हैं कि ड्रोन जैसे कैसे रुक जाए। अब अमेरिका हताश कैसे है वो भी आपको सुनना चाहिए। अब ट्रंप कह रहे हैं कुछ यूरोपीय देशों ने मदद की और कुछ यूरोपीय देश हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अब जब ये जाकर मिडिल ईस्ट में फंस गए हैं तब ये अब इस बात को कहने लगे हैं। Terrific. Others have been very good. Terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Cut off all dealings with Spain, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him that we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only cut-off trade with Spain. We don't want to. You made a phase. तो यहाँ पर ये स्पेन और ब्रिटेन के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ मदद नहीं कर रहे। अभी जो बात मैं कह रहा था प्रज्ञा जी, वही बात निकल करके यहाँ पर के सामने आ गई। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये कहा जा रहा है प्रज्ञा जी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रोज जो है $1 मिलियन रोज गवा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मिसाइल मारी थी और ये दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। और यहां पर ये लोग रोज डेली दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने के प्रत्येक मिनट पर, इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, प्रत्येक मिनट पर अनुमानित $10 लाख का नुकसान हो रहा है इनका, दुबई जहां पर इन्होंने ईरान ने मिसाइल मारी थी। अभी पूरे 24 घंटे से ये एयरपोर्ट बंद है और ईरान टाइम का कहना है 24 घंटे में $14.4 अरब तक का इनका जो है 24 घंटे में 14.4 अरब डॉलर, यानी 1.44 बिलियन जो यहां पर लिखा हुआ है, इतना इनका जो है प्रज्ञा जी वो नुकसान हो चुका है। तो इतना बड़ा डैमेज दे रहे हैं ईरान के लोग, ईरान की सरकार, ईरानियन सेना, कि एक तो पैसे से भी मार रहे हैं, दूसरी तरफ इनको हथियारों से भी मार रहे हैं, तीसरी तरफ अमेरिका को। प्रज्ञा जी ये बात सत्य है, सच है, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने का मतलब यह है कि ईरान ने मार दिया और सब, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से प्रतिवाद किया, जिस तरीके से अकेले हमला किया, अमेरिका के इतने दांत किसी भी युद्ध में खट्टे नहीं हुए। इराक गए, टांग लिया सद्दाम को, वेनेजुला गए, टांग लाए वहाँ के राष्ट्रपति को, और इसके पहले जो दूसरे देशों में लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, क्रांति करा दी लोगों से, लोग सड़कों पर आए, सत्ता परिवर्तन हो गया। आपका नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, बांग्लादेश में क्रांति, सत्ता परिवर्तन, हर जगह तो इनके लिए चुटकी का खेल था, चुटकी का खेल। लेकिन ये एक पहला देश है जिस देश में इन्होंने हाथी घोड़े सब खोल दिए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। पहले इन्होंने युद्ध किया, अपना B-12 बम बरसक ले आए, बताया इस्फहान और फलाना सब साइट परमाणु हमने ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद भी ईरान खड़ा हो गया, फिर इन्होंने कहा कि हम परमाणु ख़त्म करने आ रहे हैं, फिर इन्होंने ईरान के भीतर लोगों की क्रांति कराने की कोशिश की, वो क्रांति फेल हो गई, फिर इन्होंने हमला किया, दो देश मिलकर हमला कर रहे हैं। और ईरान दोनों देशों के ऐसे लग रहा कान पकड़े हुए, एक को जो कान पकड़ के इधर से चट्ठा मार रहा, ये दूसरे को इधर से चट्ठा मार रहा। अमेरिका इधर भाग रहा सोहराते हुए, ईरान उधर भाग रहा सोहराते हुए, फिर दोनों आ रहे हैं मिलकर लड़ने के लिए, फिर 2-4 देश और साथ में लेकर के आ रहे हैं, फिर लड़ने आ रहे हैं, फिर ईरान कान के नीचे बजा रहा, कभी दुबई कान के नीचे दे रहा, कभी कतर के कान के नीचे दे रहा, जो सर उठा रहा उसी सर पे टीप मार दे रहा, कतर उठा रहा सिर, कुवैत उठा रहा सिर, सऊदी उठा रहा, दुबई उठा रहा, जो मुंह उठा रहा उसी गाल के नीचे चट से तमाचा दे रहा। तो ये
ये ईरान ने, और मुझे लगता है, मेरे ख्याल प्रज्ञा जी, दुनिया में पहला ऐसा देश है जिस देश ने अमेरिका के सामने, जिस देश ने इजराइल के सामने इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी। अंजाम क्या होगा अलग बात है। खामनेई की हत्या कर दी इन लोगों ने, कायरतापूर्वक हत्या इन लोगों ने की। जिस कंपाउंड में, जिस अपने दफ्तर में वो थे, काम कर रहे थे, बम गिराकर चुपचाप मार दिया इनको, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उठ खड़े हुए हैं और उसके बाद जिस तरीके से कनपटा रहे हैं, जो उठ रहा उसके कान के नीचे दे रहे हैं, चाहे वो मिसाइल के मामले में हो, चाहे वो पैसे के मामले हो, चाहे जाबाजी के मामले में हो, चाहे अमेरिका के सारे बेस खत्म करने के मामले में हो, चाहे दुनिया के लोगों को नजीर देने के मामले में हो। स्पेन पीछे हट गया, ब्रिटेन पीछे हट गया कि हम न देंगे अपना एयरबेस, हम हमारे कान के नीचे बजाएगा वो, हम नहीं देंगे तुमको। और जो मुस्लिम मुल्क साथ दे रहे हैं उनके कान के नीचे रसीद कर रहा है ईरान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो दुबई, हमने दिखाया है आपको उदाहरण प्रज्ञा जी अभी कि दुबई एयरपोर्ट का, दुबई का कितना नुकसान हो रहा है। और दुबई का इतना नुकसान हो रहा है, और दुबई वाले प्रिंस साहब जो हैं वो जो है मॉल घूम रहे हैं, मॉल घूमने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये देखिए मॉल घूम रहे हैं कि भैया डरो नहीं, आओ डरो नहीं, मॉल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कि डरो नहीं, कुछ नहीं। तो ये दुबई का कहर, ये ईरान का कहर है, बिल्कुल ईरान का कहर है। सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं, बाकी पूरी दुनिया के लिए भी सबक है। अभी पाकिस्तान की ये खबर आई कि भाई पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो अमेरिका को दी, चोरी छुपे चाप दे दी। अब जब ये खबर आ गई उसके बाद ईरान को मालूम चला कि भाई ऐसा हुआ है। ईरान की तरफ से तुरंत ये बयान आया कि अगर हमारी जांच में ये पाया गया कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाई साहब, उन्होंने जो है वो खंडन किया कि इजराइल जो है बहुत बुरा है और ईरान के खामनेई को मारा, बड़ा बुरा किया, और हम जो है इसकी निंदा करते हैं, हमला तुरंत बंद होना चाहिए। तो ये कम से कम ईरान ने करके दिखाया है कि अगर एक जिसके हाथ में जो सामर्थ्यवान है, उसका दोष ही नहीं है, जो पावरफुल है, वो कुछ भी करेगा, वो बच्चियों के ऊपर हमला करेगा, मार देगा, कुछ करेगा, कोई दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन ईरान ये दिखला रहा है कि जो इनके साथ हैं उनको भी कंटाप रसीद कर रहा है, और जो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ आंख दिखा रहा है, तो भाग खड़े हो रहे हैं। प्रज्ञा जी, भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ईरान जो कर रहा है वो किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना क्रूर बदला लेगा। प्रज्ञा जी देखिए, ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसके हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये अमेरिकी दूतावास है, आप जहां से धुआं उड़ते हुए देख रही हैं प्रज्ञा जी, ये दुबई शहर है, और दुबई शहर में अमेरिकी दूतावास के भीतर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर ईरान ने रात में भयंकर हमला किया है। दुबई जैसे सेफिस्ट जगह पर आज तक के इतिहास में, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, किसी की भी हिम्मत नहीं थी दुबई जैसे शहर के भीतर घुसकर, वो भी अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की हिम्मत किसी भी देश की आज तक नहीं थी। लेकिन ईरान ने यह अंजाम दे दिया है। यहां पर ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से लिखा गया है कि ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक यूएस कंसोलिडेट इन दुबई, यानी कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के ऊपर यहां पर हमला किया है ईरान ने। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से आपके सामने स्क्रीन पर यह खबर, और इस खबर का एक और पहलू दूसरे एंगल से आप देखिए। ये अमेरिकी दूतावास है, और बहुत सारे यहां पर विदेशी लोग खड़े हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए, ये पुष्ट खबर है, ये कोई AI वीडियो नहीं है, ये कोई बनाया गया वीडियो नहीं है, ये पुष्ट खबर है। और ये काला धुआं बता रहा है कि कितना क्रूर बदला ले रहा है ईरान। जी हाँ प्रज्ञा जी, ईरान क्रूर क्या, जब आप क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, जब आपको शर्म नहीं आती है बच्चियों के मिनाब में, बच्चियों के स्कूल पर हमला करने में आपको शर्म नहीं आती है, जब आपको शर्म नहीं आती है एक शब्द ये कहने में कि हमसे गलती हुई है, जब आपकी आंखों का पानी मर चुका है, 180 बच्चियों के लाश पर भी आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वापस जो बैक हमला हो रहा है या फिर उसका इंतकाम जो ईरान ले रहा है, तो उसमें क्या है, युद्ध में तो सब जायज़ है। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर।
सब चीज फेयर है। तो जब आपका फेयर है कि आप बच्चियों के स्कूल पर हमला कर सकते हैं, तो इनका तो फेयर है ही है कि आपके सैन्य ठिकानों पर, आपके दूतावास पर, आपके उन ठिकानों पर जहां CIA हो सकता है, जहां आपके लोग छिप कर बैठे हो सकते हैं, आपके इसके साथ भरत जी सैटेलाइट बिल्डिंग्स पर भी हमला हुआ है, इसके साथ ही साथ रडार बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है, उससे क्या नुकसान? प्रज्ञा जी, आपके सामने RT, ये रशियन ये समाचार है मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो यहां पर इन्होंने एक वीडियो जारी किया है। इन्होंने यहां पर लिखा है कि ईरानियन थोड़ा छोटा दिख रहा है वहां पर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड प्रज्ञा जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। ये यहां पर मतलब इसका मसला ये है कि ईरान ने अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया है। ये यहां पर खबर देते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ईरानियन allegedly shoots down American fighter Allegedly shoots down American fighter jet in the northern part of Tehran. ये प्रेस टीवी के हवाले से यहाँ पर ये बता रहे हैं, बड़ा किया है, दिखाई दिया है प्रज्ञा जी, वहां तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये यहाँ पर दावा किया गया है कि हमने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। ये दावा है, RT न्यूज यहाँ पर लिख रहा है। सच क्या है वो आगे मालूम चलेगा जब अमेरिका की तरफ से भी कोई पुष्टि इसकी होगी, लेकिन इसकी पुष्टि अभी उल्टा चश्मा UC भी नहीं कर रहा है। RT न्यूज की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिकन फाइटर जेट को यहां पर मार गिराया है ईरान ने। और एक चीज और प्रज्ञा जी, यहां पर किसी ने गुरूक से कुछ पूछा है कि गुरूक इसको वेरीफाई करिए। हाँ, तो गुरूक यहां पर कह रहा है कि ये ग्रुप यहां पर नो वेरीफाइड रिपोर्ट्स एंड ईरान शूटिंग डाउन US फाइटर जेट इन नॉर्दर्न तेहरान। प्रेस टीवी यहां पर ये इस बात को कह रहे हैं नियर कुवैत बॉर्डर और CENTCOM स्टेट्स 3 F-15 वर लॉस्ट टू कुवैत फ्रेंडली। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस वीडियो पर ये कहा है कि ये जो जहाज है ये कुवैत की फ्रेंडली फाइट में हमारा गिरा है, ईरान ने नहीं गिराया है। खैर, फिलहाल हर वीडियो की सच्चाई आपको यहां पर मिलेगी। ये बड़ी खबर निकल कर प्रज्ञा जी सामने आई ग्लोबल आई न्यूज के हवाले से, और ये खबर सबके कान खड़े करती है। यहां पर रूस ने प्रज्ञा जी इस बात को कह दिया है कि रशिया सेज US एक्शंस could push Iran to develop nuclear weapons। यानी US के जो एक्शन है, US जो उकसा रहा है ईरान को, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए मजबूर कर देगा। उसकी उकसाहट उसको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करवा देगी। यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, बनाने के करीब है। इसके पीछे जाएंगे, दो शब्द पीछे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि अगर अमेरिका उकसा रहा है ईरान को, तो अमेरिका ईरान को उकसा कर उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने को मजबूर कर देगा। तो क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बनाने का सारा साजो सामान मौजूद है? क्या सिर्फ 2 कदम दूर ही है ईरान परमाणु बम बनाने से, या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? एक चीज, बहुत बड़ी चीज ये है, क्योंकि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं, मैं भी सबसे फोन पर बात करता रहता हूं, क्योंकि जानकारी के लिए आपको जानकारी देने से पहले जानकारी जुटानी भी पड़ती है। तो बहुत सारे जानकार इस बात को कहते हैं कि ईरान जिस तरीके से युद्ध कर रहा है, हमला कर रहा है, अमेरिका को नाको चने चबवा रहा है, इजराइल को पीट रहा है, दौड़ा कर पीट रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कॉन्फिडेंस ईरान के पीछे है। चाहे वो रूस और चीन का कॉन्फिडेंस हो कि आप मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे ये कॉन्फिडेंस हो कि ईरान ने परमाणु पहले से तैयार कर रखा हो, बना रखा हो, और अभी वो जग जाहिर नहीं कर रहा हो कि अमेरिका तमाम सारे प्रतिबंध लगा रहा है और इस वजह से हम इसको अभी जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है? ऐसा क्या है कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट है कि दौड़ा कर मार? किसी की हिम्मत नहीं है भाई साहब, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की। मैं बताता हूं आपको, 55-56 मुल्क है, मुस्लिम मुल्क, 55-56 प्रज्ञा जी, किसी की हिम्मत नहीं। सबने ऐसे मुंडी नीचे डाल ली अमेरिका और इजराइल के सामने, किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख उठाकर देखने की। एक इकलौता ईरान देख रहा है आंख उठाकर। इसके पीछे बड़ी वजह है, कुछ बड़ा है जो ईरान
डर नहीं रहा है निडरता से, जो ईरान खामनेई की मौत के बाद भी पूरी शक्ति के साथ और दुगनी शक्ति के साथ मार रहा है। खैर फिलहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि खबर बताना आपको बहुत आवश्यक है और खबर आपको जाननी चाहिए। अब ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर दी गई है यहाँ पर दोस्तों, आपके लिए ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजेस कंफर्म ईरान हैज टारगेटेड द डिस्ट्रॉयड वेरियस हाई एंड यूएस एसेट्स, यानी बहुत बड़े बड़े यूएस के एसेट्स, यानी यूएस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या यूएस के बड़ा साजो सामान को यहां पर डैमेज किया है। और ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं यहां पर देखिए टूटा हुआ है, ये क्या है, ये बतलाते हैं कि ये जो है ये रडार सिस्टम है, थर्ड रडार सिस्टम, जिसको उड़ा दिया है 5000 किलोमीटर तक की। ये मिसाइलों को जान लेता था, देख लेता था, सूंघ लेता था, सब कर लेता था। ये देखिए डैमेज स्ट्रक्चर यहां पर इन्होंने मैप बना करके दिखाया है कि कितना हमने इनका डैमेज किया, क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है कि नहीं जी कुछ नहीं मारा, अमेरिका कहता है कि नहीं जी हमारा जहाज तो वो फ्रेंडली फाइट में गिर गया था, नहीं जी हम तो जहाज का पंखा चेक कर रहे थे इसीलिए गिर गया था, नहीं जहाज तो ऐसे हम ऐसे उड़ा कर देख रहे थे इसीलिए वो टपक गया था। इस तरीके से अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन अब यहां पर ग्राफिक बना कर तेहरान टाइम्स ये डाल रहा है और बतला रहा है कि हमने आपकी कौन कौन सी बिल्डिंग्स को उड़ाया है। दिखलाइए, आगे दिखलाइए। यहां पर ये दिखलाते और बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने क्या क्या आपका गिरा दिया है, क्या क्या आपका डैमेज कर दिया है। पहले और बाद की दोनों तस्वीरें यहां पर दिखला रहे हैं। पहले यहां पर वाहन खड़े हैं, देखिए कारें खड़ी, ट्रक बड़े बड़े खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। और नीचे दूसरी वाली इमेज में देखेंगे तो ये डैमेज स्ट्रक्चर है, इसको तबाह कर दिया गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहां पर ये ये बना हुआ कुछ है, ये भी बना हुआ कुछ है, और यहां पर जो था वो अड़मड़म स्वाहा हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये डब्बे जैसे बने हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत सैटेलाइट से लिया गया है, जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होंगी प्रज्ञा जी, और इनकी 3 जो है 3 यहां पर गायब हो चुकी है और एक यहां पर टूट चुका है प्रज्ञा जी। और ये यहां पर इन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया है। और एक चीज और प्रज्ञा जी, और आगे बढ़ेंगे, आप रहिएगा स्क्रीन के ऊपर ही रहिएगा। ये यहां पर तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी ये कहा जा रहा है, सेकंड अमेरिकन थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज द वेस्ट एशिया रीजन वाज हिट बाय द प्रिसीजन मिसाइल ऑफ द IRGC, यानी IRGC की मिसाइल से इन्होंने थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इन्होंने वेस्ट एशिया के रीजन में उड़ा दिया है। एक सूचना और यहां पर निकलती हुई आ रही है, एक सूचना और एक जानकारी और, ईरान में IRGC का मतलब यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, यानी इनकी जो आर्मी है ईरान की, उस आर्मी की तरफ से यहां पर यह बतलाया गया है। अब ये लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट है प्रज्ञा जी। इस लिस्ट में तेहरान टाइम्स के हवाले से यह बतलाया गया है कि हमने आपका अब तक यानी अमेरिका का क्या क्या उड़ाया है। इसमें इन्होंने कहा है 2ANGSC 52B रडार, बहरीन में जो आपका ये रडार है हमने इस रडार को उड़ा दिया है। और इसके बाद कहते हैं 3 रैंडम्स आरिफजन बेस कुवैत में इन्होंने 3 रेडम्स, अब रेडम्स कोई टर्म होता होगा इनका प्रज्ञा जी, जिसको उड़ाया है। सेना में क्या टर्म्स है इतनी जानकारी हमको नहीं है भैया। और एक ANTPY-2 थर्ड रडार सिस्टम UAE में इन्होंने उड़ाया। थर्ड रडार सिस्टम का जानकारी मुझे है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है प्रज्ञा जी। थर्ड रडार सिस्टम वो होता है जो कई किलोमीटर तक, इवन 5-5 हजार 6-6 हजार किलोमीटर तक कहीं कोई मिसाइल, कहीं कोई ड्रोन, कहीं कोई जहाज हवा में आया है, कोई भी चीज जो हवा में आती है, मिसाइल, जहाज, ड्रोन, इन सबको ये पहचान लेता है कि भैया, और अमेरिका को संदेश भेजता है। ये बताता है कि भैया देखो एक ड्रोन उड़ा है, फलानी जगह पर है, फलानी स्पीड से जा रहा है, मारो मिसाइल और गिरा लो इसको। ये काम करता है ये थर्ड रडार सिस्टम। अमेरिका की आंख नाक कान है, ये उसको गिरा दिया है। दिखाइए कहां गिराया है, ये गिराया है कुवैत, ये UAE में एक गिराया है। फिर एक जो दूसरा थर्ड रडार है उसको जॉर्डन में गिराया है। फिर एक रडार है उसको कतर में गिराया है। और 8 से ज्यादा बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर गिराए हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के से रिलेटेड हैं, कुवैत में ये ढहाए हैं। पूरी लिस्ट इन्होंने जारी की है। लिस्ट जारी करके प्रज्ञा जी ये यहां पर बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा एक चीज और, अभी अब्राहम लिंकन जो इनका एक युद्धपोत था उसके ऊपर ईरान ने कहा कि हमने मिसाइलें मारी और उसको चकनाचूर कर दिया, गायब हो गए। अब्राहम लिंकन अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर किसी को नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है, कैसा है, किस हालत में, कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका ने कहा कि सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद जो है ये सब सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिर जो है
वो एपी के हवाले से एक वीडियो जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि अमेरिकन नेवल वॉरशिप को मार गिराया गया है। यह बताया जा रहा है अमेरिकन युद्धपोत को हिट किया गया है और यह कहा गया है कि अमेरिकन युद्धपोत को हमने हिट किया है। अब इस वीडियो को हम धीरे से प्ले करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो नहीं है, इसलिए आपको दूर से ही देखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मिसाइल यहाँ पर मिसाइल का वीडियो यहाँ पर जारी किया गया है और बतलाया गया है कि इसी मिसाइल से, इन मिसाइल से यहाँ से जो अमेरिकी पोत था उसके ऊपर हमला किया गया और उस जहाज को यहाँ से डैमेज किया गया, गिराया गया। यहाँ पर इन्होंने एक ये भी लगाया है। Iran's IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missile lie. ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है। उसके बाद द लिंकन वाज नॉट हिट, ये बात अमेरिका ने बताई थी। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए कि आप जो कह रहे हैं कि ये लाए है, ये झूठ है, ये गलत बात है, हमने आपको पुष्टि करके बाकायदा वीडियो के साथ बताया है कि हमने आपके युद्धपोत को हिट किया है। ये बात ईरान ने कहते हुए ये वीडियो पोस्ट किया है। और आगे सुनिए। और आगे प्रज्ञा जी, क्योंकि जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, बहुत ज़्यादा सारी हम ये चाहते हैं कि सारी सूचनाएं जल्दी से आ जाएं ताकि दर्शकों को मालूम रहे कि भाई हुआ क्या है, इस दरमियान हुआ क्या है। तो इस दरमियान एक और तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है कि इन्होंने ये कहा है कि हिरोन टाइप का जो ये ड्रोन है उसको जो है खुजिस्तान, जो इनका खुजिस्तान जगह है, वहाँ पर प्रज्ञा जी देखिए, क्योंकि इस तरीके के नाम हमारे यहाँ नहीं होते तो थोड़ा सा जुबान फिसल सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने इसको मार गिराया है, मार गिराने का यहाँ पर। और ये उसके चिथड़े उड़े हुए तस्वीर देख लीजिए आप। बिल्कुल ये प्रज्ञा जी, ये यहाँ पर लिखा है कि वह क्षण जब ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने खोरमाबाद में इजरायली शासन के आक्रमणकारी हर्मेस ड्रोन को मार गिराया है। क्या ये हर्मेस ड्रोन की तस्वीर है? क्या ये वो है? क्योंकि इस तरह की जो सूचना है वो एक और सूचना निकल करके सामने आ रही है, जिसको हम दूसरे सूचना के तंत्र से हम दिखला रहे हैं प्रज्ञा जी। तो ये है अभी तक प्रज्ञा जी। और एक और चीज़ है प्रज्ञा जी कि ईरान के भीतर एक सिविलियन पैसेंजर का जो प्लेन है उसको यहाँ पर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर ईरान इजराइल न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ द संडे गार्जियन के हवाले से ये खबर है प्रज्ञा जी। और ये खबर कहती है कि ईरान का एक पैसेंजर जेट यहाँ पर मार गिराया गया है। एक और ये, जी हाँ, ये उसकी तस्वीर यहाँ पर निकल करके आई है। NDTV वर्ल्ड के हवाले से ये है। और यहां पर ये बतलाया जा रहा है कि पार्क्ड पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय इन यूएस इजराइल अटैक एट बुशर एयरपोर्ट। ये बुशर एयरपोर्ट पर, जो कि ईरान में है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि इस पैसेंजर जहाज को मार गिराया है। और पैसेंजर खड़ा हुआ था, पार्क्ड पैसेंजर जहाज। ये एक चीज है कि किसी भी युद्ध में किसी पैसेंजर प्लेन को निशाना नहीं बनाया जाता है, ये युद्ध का एक नियम है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों युद्ध के किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। वो उस बच्चियों के स्कूल पर हमले कर रहे हैं, लोगों की बिल्डिंग्स पर हमले कर रहे हैं, पैसेंजर प्लेन्स पर वो हमले कर रहे हैं। और ये खबर ये बात बतलाती है कि खड़े हुए पैसेंजर प्लेन पर हमला हुआ है। इस प्लेन के अंदर कितने लोग थे, क्या थे, वो जो है वो देखने वाली बात होगी। वो इस रिपोर्ट में भी कितने लोग थे, इस रिपोर्ट में भी नहीं छापा गया है प्रज्ञा जी। और आगे आप देखिए कि दुबई में जो बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, उस ऑपरेशंस के बाद दुबई के ये जो है मोहम्मद बिन ज़ियाद हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो जो है एक दुबई मॉल में घूम रहे हैं और घूम करके ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुबई सेफ है, डरिए मत। लेकिन दुबई का हाल क्या है वो इस वीडियो में आप देख लीजिए। ये दुबई है और दुबई में जो अमेरिका का वाणिज्य दूतावास है, उस दूतावास के ऊपर हमला ईरान के जरिए हुआ है। अमेरिका के दूतावास तक को दुबई के भीतर सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये दूर की तस्वीर है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर दुबई के भीतर यह हमला हुआ है। और तीसरी तरफ ये बतलाने और दिखलाने की कोशिश है दुबई के द्वारा कि नहीं, दुबई हमारा बहुत सेफ है और एकदम सेफ है, आप यहाँ आइए और घूमिए। क्योंकि प्रज्ञा जी दुबई का बहुत बड़ा नुकसान इस समय हो रहा है, भयंकर नुकसान में है दुबई। और कैसे नुकसान में है हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे प्रज्ञा जी, पूरी स्टोरी वो हम आपको दिखलाएंगे। तो आपने
भरत जी को सुना, मुझे लगता है दोस्तों कि भरत जी ने आज की तमाम खबरों का सटीक विश्लेषण किया है। ईरान और इजराइल युद्ध की खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम फेक खबरों के बीच आप तक पुख्ता खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।